हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर इज़ लाइफ। फ्रेंड्स, समर सीज़न हो या मानसून सीज़न हो, हमारे गार्डन में मॉस रोज़ और पर्सलेन ना हो तो इनके बिना हमारा गार्डन बिल्कुल अधूरा है। ये समर से लेकर मिड विंटर तक इतनी ज़्यादा अच्छी ब्लूमिंग करते हैं, इतनी ज़्यादा भर भर के फ्लावरिंग करते हैं कि बस देखते ही बनता है। तो बहुत कम देखभाल में या कहें कि बिना देखभाल के चलने वाले ये प्लांट 8-10 दिन में इतने ही ज़्यादा फैल जाते हैं और इतनी ज़्यादा अच्छी ब्लूमिंग करते हैं कि बस पूछिए ही नहीं। तो हर गार्डनर के गार्डन में ये प्लांट तो होना ही चाहिए और आई थिंक हर गार्डनर इस प्लांट से ही अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करता है, क्योंकि आपको ये हर कहीं मिल जाएगा। कहीं से भी आप इसकी छोटी सी कटिंग ला लीजिए और बस देखते ही देखते आपका गार्डन जो है मॉस रोज़ और पर्सलेन से भर जाएगा। और ये जितने भी आप मेरे प्लांट देख रहे हैं सारे ही कबाड़ में लगे हुए हैं। ये देखिए, ये टायर पे लगे हुए हैं, इधर ये वेस्ट थर्माकोल में लगे हुए हैं और देखिए सारे ही कितने अच्छे से चल रहे हैं। और ये जितने भी पर्सलेन के प्लांट हैं ना, सारे ही सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं और फ्लावरिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त हो रही है। तो आज हम इन्हें ही लगाएंगे। तो इन्हें लगाने के लिए ये मैंने कुछ बास्केट्स तैयार कर लिए। ये एक ऐसा प्लांट है जो छोटे से छोटे पॉट, यानी आप 2 इंच का भी पॉट लेते हैं तो उसमें भी लग जाते हैं और बड़े से बड़े पॉट में भी लग जाते हैं। बट इन्हें लगाने के लिए बास्केट्स ज़्यादा अच्छी होती हैं, उनमें इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये मैंने कुछ बास्केट्स तैयार कर लिए हैं और ये जो बास्केट है ना, ये देखिए वैसे तो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन ये सिर्फ 10 रुपये की बास्केट आई है। तो ये 10 रुपये में ये काफ़ी बड़ी बास्केट आ जाती है और मॉस रोज़ को लगाने के लिए बहुत ही अच्छी बास्केट है। तो ये प्लास्टिक की बास्केट मैंने ले लिए हैं और एक मैंने ये बास्केट ली है, ये जो हमारी वेजिटेबल बास्केट होती है। तो ये थोड़ी सी साइज़ में छोटी है पर ये इसमें भी बहुत आराम से चल जाते हैं। अब हम सॉइल मिक्सचर की बात करें। अब बारिश का सीज़न है तो हमें हर प्लांट के लिए वेल ड्रेन सॉइल ही बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे प्लांट के ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण ओवर वाटरिंग होता है। सॉइल वेल ड्रेन नहीं होगी तो इनमें पानी खड़ा होगा और इससे ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो ये पुअर सॉइल में भी चल जाते हैं, यानी आप इसे कैसी भी सॉइल में लगाएं तो ये लग जाएंगे। बट हमें इनसे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है, इनसे अच्छी ग्रोथ लेनी है, तो इसलिए इसकी सॉइल में कंपोस्ट ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस पे जो है जितनी सॉइल है उसका मैंने 30% कंपोस्ट ऐड कर दिया है, यानी गोबर की खाद। आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए ये सारे ही मेरे पर्सलेन के फ्लावर हैं जो प्लांट है जो खुद ही ग्रो हुए हैं। तो ये पहले ग्रो हुए थे और ये जो आप देख रहे हैं ये अभी ग्रो हुए हैं। तो दोनों की ग्रोथ में देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये जो बाद में ग्रो हुए हैं ये कितने ज़्यादा हेल्दी हैं और बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। और ये मॉस रोज़ है, ये रेड कलर का मॉस रोज़ है। इसका कलर ना बहुत ही प्यारा है। अभी शाम का टाइम होने लगा है तो ये फ्लावर बंद होने लगे, नहीं तो बहुत ही प्यारा सा रेडिश कलर है। और इस पे ना 2 कलर के फ्लावर आते हैं, मैं आपसे कभी शेयर करूँगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अभी ग्रो हुए हैं तो इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये समर में ग्रो हुए हैं। तो अब ये देखिए ये इस तरीके से लैगी होने लगे हैं। तो मॉस रोज़ में तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है, बट पर्सलेन में, ये जो आप देख रहे हैं ये पर्सलेन है, तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि जब ये बहुत लंबे हो जाते हैं ना, ये इस तरीके से सामने से लैगी होने लगते हैं, यानी इनकी ग्रोथ रुक जाती है। और कुछ टाइम बाद जो है ना ये इस तरीके से सामने से गलना शुरू हो जाते हैं, अपने आप ही ये गलना शुरू हो जाते हैं, चाहे आप इनकी कितनी भी केयर कर लें। तो हमें पर्सलेन को हेल्दी रखना है और इनसे ज़्यादा फ्लावर लेना है। तो इसके लिए आप क्या करें कि जैसे ही इनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, सामने से आप इनकी थोड़ी थोड़ी पिंचिंग कर दीजिए। सामने से आप पिंचिंग करेंगे तो सामने से इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और साइड से ये न्यू ग्रोथ निकालेगा। तो जो न्यू ग्रोथ होगी वो हेल्दी होगी, वो इस तरीके से लैगी नहीं होगी, उसमें बर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा आएगी, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो जब भी मेरे ये पर्सलेन के प्लांट जो है इस तरीके से लंबे हो जाते हैं तो ये इन्हें मैं पिंच करते जाती हूँ। अभी मैंने ध्यान नहीं दिया तो इस पर काफ़ी सारी ब्रांचेस लैगी हो गई है। और ये देखिए जो न्यू ग्रो हुए हैं इनकी आप लीफ देखिए कितनी ज़्यादा लस ग्रीन है, कितनी ज़्यादा हेल्दी है। तो कटिंग के लिए हमें ऐसी ही हेल्दी कटिंग लेनी है, ये बहुत अच्छे से ग्रो होगी। यदि हम ये इस तरीके की लैगी वाली कटिंग ले लेंगे ना तो उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। तो भले आप छोटी कटिंग लीजिए बट इसकी ऐसी हेल्दी कटिंग लीजिए। तो मैं यहाँ से कुछ कटिंग्स जो है वो ले लेती हूँ।
मॉस रोज और पर्सलेन ऐसे प्लांट हैं जिनकी आप आधा इंच की कटिंग भी लेते हैं तो वो भी बहुत आराम से चल जाती है। तो आपको इन प्लांट को बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपके आस पड़ोस में किसी के यहाँ भी ये प्लांट हो, और ये प्लांट बहुत सारे कलर्स में आते हैं, काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं। आपके पास भी इसके कुछ प्लांट होंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास जो कलर हैं आप उन्हें दे दीजिए, उनके पास जो कलर है आप उनसे ले लीजिए। इस तरीके से आपका मॉस रोज और पर्सलेन का कलेक्शन बढ़ जाएगा। मेरे पास मॉस रोज के 5 कलर हैं और पर्सलेन के तो मेरे पास 2 ही कलर हैं, येलो और ये मेजेंटा कलर। तो इस तरीके से हम जो है फ्री में ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये जो मेरे मॉस रोज हैं इनकी तो आप देख ही रहे हैं ये ब्रांचेस कितनी ज़्यादा लंबी लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। और अभी ये प्लांट भी बूसी नहीं हुआ है तो मैंने यहाँ से बड़ी बड़ी सी कटिंग ले ली है, तो वो प्लांट भी बहुत जल्दी बूसी हो जाएगा। तो देखिए हमने कटिंग्स ले ली हैं और पॉट में तो मैंने पहले से सॉइल तैयार कर लिया है। और मैं जब भी कोई कटिंग लगाती हूँ ना, सॉइल को पहले गीली कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमें जो है किसी भी चीज़ से सॉइल में हल्का सा होल कर लेंगे और इन कटिंग्स के नीचे के कुछ पत्ते रिमूव कर देंगे। यानी जितनी स्टेम्स को हमें सॉइल के अंदर डालना है वहाँ के पत्ते रिमूव करके और बस इस तरीके से लगा देंगे। बहुत आसान होता है इन्हें लगाना। और पर्सलेन देखिए बस इतनी सी बड़ी कटिंग भी लेंगे ना तो इतनी बड़ी कटिंग से भी ये आराम से लग जाता है और देखते ही पूरे पॉट को कवर कर लेगा। तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी कटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी तरीके से मैं ये सारी कटिंग्स को लगा दूंगी। बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला प्लांट है। और फ्रेंड्स ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी कटिंग लगाने के बाद इन्हें जो है साइड में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम किसी और प्लांट को लगाते हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग शॉक लग जाता है, इसलिए हमें कुछ दिन तक उन्हें छाँव में रखना होता है जब तक कि कटिंग अच्छे से स्टेबल नहीं हो जाती है। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब आप इसे लगा के डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं और आप देखेंगे ना 1 वीक में ही ये बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेगा। यदि आप इसे पानी में लगा रहे हैं, ये पानी में भी बहुत आराम से लग जाता है। तो आप इसे पानी में लगा रहे हैं ना तो बस 2 दिन में ही इस पर रूट आनी शुरू हो जाती है। और आप सॉइल में लगा देते हैं तो ये 4 से 5 दिन में इनमें रूटिंग आना शुरू हो जाती है। यानी बहुत आसानी से लगने वाला ये प्लांट है। और फ्रेंड्स इनसे आप अच्छी ब्लूमिंग चाहते हैं तो आप एक रूटीन जैसे बना लीजिए। जैसे आप 1 वीक इस पे जो है ऑनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। नेक्स्ट वीक आप इस पे आधा स्पून जो है वो वुड अस्क का डाल दीजिए। वुड अस्क भी पर्सलेन और मॉस रोज पे बहुत अच्छा वर्क करती है। एक तो इससे फंगस भी नहीं लगता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस होता है। तो ये फ्लावरिंग के लिए प्लांट को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देती है। फिर अगले वीक में आप इस पे कॉफ़ी का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए या जो यूज़ टी होती है आप उसका फर्टिलाइज़र दे दीजिए। इस तरीके से आप बदल बदल के फर्टिलाइज़र दीजिए तो जो सॉइल का टेक्सचर है वो मेंटेन रहेगा और इसमें कंटिन्यू ब्लूमिंग होते रहेगी। और ये सारे ही फर्टिलाइज़र हमारे घर में अवेलेबल होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिन्हें हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें फर्टिलाइज़र देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पर्सलेन में बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग होगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरी ये पर्सलेन की एक बास्केट तैयार हो गई है। ऐसे ही मैं दूसरी बास्केट तैयार कर लूँगी। इसी तरीके से हमें मॉस रोज़ को भी लगाना है तो इसकी काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेस है। तो मैं इसे ऐसे बीच से कट करके छोटी छोटी सी कटिंग्स लेकर लगा दूंगी। और ये जो इसकी लीफ है ना तो ये सिंगल लीफ से भी लग जाता है, बट मेरे पास तो काफ़ी सारे इसके प्लांट्स हैं तो मैं इस तरीके से कटिंग से लगा दूंगी। ये दोनों ही प्लांट बहुत आसानी से लगने वाले हैं और ये बिल्कुल घास की तरह तेज़ स्पीड से फैलते हैं और काफ़ी प्यारी ब्लूमिंग करते हैं। तो इस प्लांट को आप अपने घर पे ज़रूर लगाइए।